हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर चंदन सिंह में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिविल इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या ड्यूटीज़ होती है। आपने दोस्तों इससे पहले ये नहीं सुना होगा, ऐसे ऐसी ड्यूटी है सिविल इंजीनियर की जो अगर आप फ्रेशर या 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको नहीं पता होगा। तो पूरा डिटेल में मैंने इस वीडियो में समझाया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और अपने फ्रेंड में शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम कहें ड्यूटीज़ जो सिविल साइट इंजीनियर की होती है वो होती है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग। सेकंड होती है प्रिपेयरिंग बार बेंडिंग शेड्यूल, जिसको BBS कहते हैं। थर्ड, अलॉटिंग वर्क टू लेबर। फोर्थ, सुपरवाइजिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। फिफ्थ, प्रिपेयरिंग शेड्यूल ऑफ मटेरियल यूज एंड अवेलेबल। सिक्स्थ, प्लॉटिंग लाइन लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। सेवंथ, प्रिपेयरिंग वर्क चार्ट शेड्यूल। एट्थ होता है चेकिंग स्टील वर्क ऑफ स्लैब, बीम एंड कॉलम बिफोर कॉन्क्रीटिंग। नाइन्थ होता है सुपरविजन ऑफ द क्यूरिंग प्रोसेस। 10th होता है सुपरविजन ऑफ द क्यूरिंग प्रोसेस। और 11th होता है कीपिंग नोट ऑफ ईच एंड एवरी कास्टिंग वर्क। 12th होता है मच अदर वर्क, जो ये हर सिविल साइट इंजीनियर को आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग। तो ये होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग मीन्स रीडिंग द ड्राइंग। The job of civil engineer is to analyze the drawing given. Construction drawing are of different type, such plan, section and elevation. The civil engineer must understand the detail given in the plan and work according to dimension given in the drawing. जो सिविल साइट इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर होता है, उसको ड्राइंग 3 प्रकार की होती है: प्लान, सेक्शन और एलिवेशन। ये तीनों उसको आना चाहिए। प्लान में क्या क्या डिटेल दिया ये आना चाहिए और काम कराना आना चाहिए। तो पहला ये क्वालिटी होती है, ड्यूटी होती है जो सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग बार बेंडिंग शेड्यूल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शीट दैट अ सिविल इंजीनियर नीड्स टू स्टडी एज वेल एज मेक. It is called BBS sheet in short. In BBS, how much steel does required, what diameter has to be, what is its cutting length, how much is its total weight, how is its bending shape, all such details are given in it. तो जो प्रिपेयरिंग होता है बार बेंडिंग शेड्यूल का, ये इंजीनियर को आना चाहिए। इसको शॉर्ट में BBS कहते हैं। इसके अंदर स्टील कौन सा लगेगा, कितना लगेगा वो दिया होता है, उसका डायमीटर दिया होता है, उसकी कटिंग लेंथ दी होती है और उसका टोटल वेट दिया होता है, उसका बेंडिंग शेप, ये सब BBS में होता है। तो ये हर सिविल इंजीनियर को बनाना भी आना चाहिए और उसको रीड करना भी, स्टडी करना भी आना चाहिए। थर्ड है अलॉटिंग वर्क टू लेबर। It is also the work of a civil engineer to work on the labor that is on the site and tell them what work to do and for how long to do, what right material to use. Labor is very lazy until they are told they work, and if the labor is not told properly, then it can also cause huge losses. So the civil engineer needs to stand by and monitor the work. जो सिविल इंजीनियर होता है उसका काम ये भी होता है कि लेबरों को संभालना, उनको बताना कैसे काम होगा, क्या काम करना है, कितने टाइम में करना है, कौन सा मटेरियल को यूज़ करना है। ये सब काम भी सिविल इंजीनियर का होता है। क्योंकि अगर लेबर नहीं समझेगा, लेबर लेज़ी होता है, अगर नहीं समझेगा तो ये भी एक कारण है लॉस का। फोर्थ है सुपरविजन ऑफ
construction work, supervision of work. It is very important to monitor the work that is going on at the construction site. It is very important for any civil engineer to check whether the work is going on the site according to the grind which has been done according to what was said. जो सिविल इंजीनियर होता है उसको वर्क का सुपरविज़न भी करना आना चाहिए कि वर्क का काम कैसा हो रहा है, ये सब चेक करना हर एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। फिफ्थ है प्रिपेयरिंग शेड्यूल ऑफ मटेरियल यूज एंड अवेलेबल। जो मटेरियल होता है उसका प्रिपरेशन करना, जो हमारे पास यूज़ है या अवेलेबल है। हाउ मच मटेरियल इज़ available on the site, how much material has come, the detail of it should be with the civil engineer. For such information, the civil engineer make the material within which the material used and how much material is left is detailed. This is the most important सिविल साइट इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। जो एक सिविल इंजीनियर होता है उसको ये भी पता होना चाहिए साइट पे कितना मटेरियल है, कितना मटेरियल आ रहा है, इन सब का डिटेल एक सिविल इंजीनियर के पास होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिक्स्थ है प्लॉटिंग लाइन लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, डंपी लेवल यूज। इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल इंजीनियर to see whether the work is done on the site is being done according to the guided line level. If friend do anything wrong, then repairing the concrete and the construction is very expensive. For this, checking the line level is very important. तो जो सिविल इंजीनियर को ये भी ध्यान में रखना है कि वो जो काम हो रहा है वो लाइन लेवल के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेवल का बराबर ध्यान रखना है और डंपी लेवल यूज़ करना इंजीनियर को नहीं आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी बड़ी साइट पे सर्वेयर अपना होता है तो उससे भी बराबर काम को चेक कराना है। बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो इसके लिए पहली बराबर चेक करना चाहिए। Next, preparing work chart schedule. It is very important to create a work chart schedule at any construction site. By reading the work chart schedule, we can find out how much work has been done and how much work is yet to be done. And we also know whether the work has been done or not. We can set goal by preparing the work chart schedule and we can work accordingly. तो सेवन्थ है दोस्तों प्रिपेयरिंग वर्क चार्ट शेड्यूल। हमको वर्क चार्ट को शेड्यूल को प्रिपेयर करना है, इससे हमको ये पता चल जाता है क्या काम हो गया है क्या नहीं हुआ। तो जो काम नहीं हुआ उसके लिए हम डेट अपना वो प्रिपेयर कर लेते हैं, गोल सेट कर देते हैं कि हमको ये काम इतने दिन में ख़त्म करना है। तो हमको वर्क चार्ट शेड्यूल प्रिपेयर करना आना चाहिए। ये जो वर्क चार्ट शेड्यूल होता है कोई हार्ड नहीं होता है, हर कंपनी का अपना फॉर्मेट होता है एक्सेल में, वर्ड में, तो उसमें हम लोग डिटेल डाल के इसको बना लेते हैं। ये कोई हार्ड नहीं होता, आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है बनाने का फिर भी ये उतना हार्ड नहीं है, आप एक बार में बना लेंगे। एट्थ है चेकिंग स्टील वर्क ऑफ slab beam column before concreting. It is a responsibility of the civil engineer to check the steel installed in it before any concrete is done. तो स्टील को चेक करना आना चाहिए इंजीनियर को कंक्रीट होने के पहले। फॉर एग्जांपल द चेकिंग ऑफ स्टील यूज्ड इन द स्लैब कॉलम एंड बीम etc. Civil engineer has to check the detail like the specified diameter of steel bar used or not, a number of bar and the spacing of bar and the proper cover
प्रोवाइडेड टू अ सेक्शन और नॉट। तो सिविल इंजीनियर को चेक करना चाहिए कि जो ड्राइंग में स्टील का जो डाया दिया है वो यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, उतना बार यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, स्पेसिंग उनका चेक करना है और उसमें प्रॉपर कवर मिल रहा है शटरिंग से कि नहीं। तो ये सब एक सिविल इंजीनियर को चेक करना आना चाहिए। 9th चेकिंग एंड अरेंजिंग इक्विपमेंट बिफोर कंक्रीटिंग वर्क स्टार्ट। तो जो चेकिंग और अरेंजमेंट होता है इक्विपमेंट का वो सिविल इंजीनियर को आना चाहिए कंक्रीट के पहले। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी कंक्रीट इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयरिंग all the thing in advance, checking whether the machine like vibrator used in the concreting is available outside. If it goes off, then it is a backup must be available for continuous work. तो सिविल इंजीनियर को पूरा चेक करना है। जैसे वाइब्रेटर का यूज़ होता है कंक्रीट में, तो हमको ये चेक करना है कि ये साइड पे है या नहीं है, ये सब हमको चेक करना है। और अगर नहीं है तो हमको बैकअप लेके चलना है, अगर है और ख़राब हो जाता है तो भी हमको बैकअप रख के अपना चलना है ताकि कंक्रीट के समय प्रॉब्लम ना आए। 10th है सुपरविज़न ऑफ द क्यूरिंग प्रोसेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंक्रीट वर्क। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर इट। इफ़ नॉट प्रॉपरली क्योर देन क्रैक कैन बी रीड इन द कंक्रीट। देन it become the responsibility of the civil engineer that start a curing process as soon as concreting work complete। जो क्यूरिंग वर्क होता है इसका भी हम सिविल इंजीनियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको टाइम पे क्यूरिंग कराए। अगर नहीं होगा क्यूरिंग तो क्रैक आ जाएगा। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइम पे क्यूरिंग स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट है कीपिंग नोट ऑफ ईच एंड एवरी कास्टिंग वर्क। जो इंजीनियर होता है उसको पूरा नोट करके रखना है। कंक्रीट कितना यूज़ हुआ है, कंक्रीट यूज इन एमक्यू, फॉर्मवर्क क्वांटिटी, स्टील क्वांटिटी यूज, लेबर यूज, मटेरियल यूज, ये सब हमको मेंटेन करके रखना है, आगे चल के काम आता है। कोई भी अपना बॉस क्लाइंट कोई भी मांग सकता है ये सब। 12th और लास्ट है मच अदर वर्क। स्टील रिकॉर्ड, अवेलेबल स्टील एंड यूज स्टील रिकॉर्ड, प्रिपेयरिंग कंक्रीट रिकॉर्ड, लेबर मास्टर, प्रिपेयरिंग बिल ऑफ क्वांटिटी BOQ, प्रिपेयरिंग एंड सेंडिंग डेली प्रोसेस रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटी। तो ये 5 चीज़ अदर है जो हमको पूरा रिकॉर्ड में रखना है और बनाना है। ये 12 ड्यूटीज़ कहें या रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें, ये हर एक सिविल इंजीनियर, सिविल साइट इंजीनियर को आना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और अपने फ्रेंड में ग्रुप पे शेयर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।